ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 85वें अध्याय में गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा का वर्णन श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को गया तीर्थ की महिमा तथा आदि गदाधर भगवान के महात्म्य का श्रवण करवाएंगे। उसे आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार व्यास जी को बताते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेत शिला है वह प्रभास प्रेत कुंड एवं गयासुर शीर्ष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है उनका उद्धार करने के लिए यह प्रेत शिला शुभ एवं अतएव मुनिजन नृपगण और राजपत्न्यादि इस प्रेत शिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठभाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठगिरि है। इसी कारण यह पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाद देश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंद वन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंद गिरि कहते हैं। वहाँ पर क्रौंच पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वह पर्वतीय भाग क्रौंचपात के नाम से विख्यात है। श्राद्धादि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदिकाल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप से स्थित हैं, इसलिए यह शिला देवमयी कही गई है। यह शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्यावतार हुआ था, जैसे कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी, राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदनंतर कल के अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्ताव्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदिकाल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी। इसलिए यहाँ पर अर्घ्य, पाद्य, पुष्पादिक उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को अर्घ्य पात्र, पाद्य, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर नैवेद्य, विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्न तथा अन्यान्य वस्तुओं को प्रदान करता है। वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संपदाओं, पुत्र पौत्रादि संतति, श्रेय, विद्या एवं अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए बध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो
इस गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंडदान आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्र आदि को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्य देव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदान आदि कार्य करते हैं, उन लोगों को वह संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। यहाँ पर कार्तिकेय की पूजन जो करते हैं उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 12 आदित्य, 12 सूर्यों की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्व रोग से विमुक्त, सभी रोगों से विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके, रेवंत देव जो उनकी पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके विद्या लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूह से विमुक्त हो जाते हैं। कोई भी विघ्न हो, भगवान गरुड़ जी की पूजा करने से सभी विघ्नों के समूह नष्ट हो जाते, उनको नष्ट करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करने से, गया क्षेत्र में क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से विमुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्टांग देव की पूजा करके प्राणी सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। अष्टनाग देवों की जो पूजा है गया क्षेत्र में करने से, अष्टनाग देवों की पूजा करने से प्राणी जो है मनुष्य सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। उसे कभी सर्प नहीं डस सकता, उससे वह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करता है। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्यों का अधिपति होता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। नृसिंह देव के चरणों का स्पर्श कर एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। बाराह देव की पूजा करके वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भली भांति से पूजन करके कालजयी बनना चाहिए। अपने कालजयी मतलब समय के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है उस इस प्रकार से उसे बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आद्यदेव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त करावें। इस प्रकार से उनका पूजन करके भगवान गदाधर का, भगवान रुद्र और भगवान आदि गदाधर विष्णु के दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार वहाँ पर करना चाहिए मनुष्य को। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को प्राप्त करते हैं। जिनको धर्म का ज्ञान जो प्राप्त करना चाहते हैं धर्म को, उनको धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। और धनार्थी जो धन को चाहने वाले उनको धन की इच्छा उनकी पूरी होती है। कामार्थी जिनको काम की इच्छा है वो काम को प्राप्त करते हैं और जिनको मोक्ष की इच्छा है वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।
इस प्रकार इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य प्राप्त करता है, शांति का इच्छुक जिसको शांति चाहिए वो शांति प्राप्त कर लेता है, सब प्रकार की कामना को पूरा करने वाला और सब कुछ प्राप्त कराने वाला यह भगवान आदि गदाधर की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंशादि वृद्धि की इच्छुक स्त्री वंश वृद्धि की पुण्य प्राप्त करती है। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जलदान के द्वारा भगवान गदाधर की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार मायापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही हैं। श्राद्धेन पिंडदानेन अन्नदानेन वारिदः ब्रह्मलोकमवाप्नोति संपूज्यादि गदाधरम्। पृथिव्यां सर्वतीर्थेभ्यो यथा श्रेष्ठा गयापुरी तथा शिलादिरूपक्षः श्रेष्ठश्चैव गदाधरः तस्मिन् दृष्टे शिला दृष्ट्वा यतः सर्वगदाधरः। इस प्रकार से भगवान गदाधर का पूजन करना चाहिए और यह भगवान गदाधर ही वहाँ पर गया क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार इस गया क्षेत्र की महिमा और गया क्षेत्र के तीर्थों का वर्णन और आदि गदाधर भगवान की महिमा का वर्णन, उनका महात्म्य इस 86वें अध्याय में यहाँ पर संपूर्ण होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आप लोगों को 87वें अध्याय में 14 मनमंत्रों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम आदि श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले गदाधर भगवान की जय।